आज हर कोई उनकी तस्वीर, उनकी प्रतिमा की बात करता है, पर हमारे नेता ने अपने नेता के तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को तब अपनाया था जब लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम तक लेने से कतराते थे, जय भीम बोलने से कतराते थे। और उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए हमारे नेता ने भी अपना पूरा जीवन समर्पित किया, न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के लिए, बल्कि हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे समाज के हर गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोगों को। सामाजिक समानता की बात डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर करते थे, उस सामाजिक समानता को सही मायनों में अगर किसी ने धरातल पर उतारने का काम किया, सही मायनों में उनके विचारों को अगर किसी ने धरातल पर उतारने का काम किया, तो वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। उन्होंने जात पात धर्म मजहब से उठकर समाज के गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के मंडल कमिश्नर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया, तो वहीं अगली जाति में भी जो गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए, इसकी भी लड़ाई हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ने का काम किया। उनकी सोच एकमात्र थी कि समाज के जो गरीब वंचित शोषित लोग हैं उनको किस तरीके से मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, और यही कारण है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी, अंतिम क्षणों में भी उनको इस बात की चिंता सताती थी कि भैया कोरोना काल लॉकडाउन में किस तरीके से हमारे देश के लोग अनाज खाएंगे, किस तरीके से उन्हें राशन मिलेगा। मुझे याद है जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनकी तबीयत खराब थी, ऐसे में तब उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। मैं उनका बेटा हूं, मुझसे बेहतर कौन जानता है कि किस तरीके से उनकी तबीयत खराब थी और उसके बावजूद उन्होंने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया। दिनों तक वो तबीयत खराब होती रही पर वो हॉस्पिटल नहीं गए और दिन रात काम करते रहे कि किस तरीके से हम लोग एक ऐसी योजना का निर्माण करें कि ऐसे लोग जो संभवतः खाद्य सुरक्षा कानून से नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो संभवतः कोई कार्ड धारक नहीं होंगे, उन लोगों को राशन कैसे मिले, क्योंकि वो भयावह तस्वीरें हम लोग देखते थे किस तरीके से पलायन करके गए हुए बाहर के लोग हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपने प्रदेश बिहार के गए हुए लोग अपने प्रदेश वापस आ रहे थे बिना रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए। उन लोगों के लिए हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री से बातचीत की। खाद्य विभाग की जिम्मेदारी उनके पास थी। प्रधानमंत्री जी से बातचीत कर उनके समक्ष प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का उन्होंने निर्माण किया, जिसके तहत आज की भी तारीख में 81 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त का राशन जा रहा है। ये देश हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। साथियों, आज कई लोग हैं जो हमारे नेता के नाम से भयभीत होते हैं, उनके बढ़ते कद से चिंतित होते हैं, और यही कारण है कि अपनी चिंता की वजह से हमारे नेता को मर्दोपरांत उन लोगों ने अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो हमारे नेता के रहते रहते भी उन्हें अपमानित करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। जितनी बार हमारे नेता का कद बढ़ा, उनसे भयभीत होकर हर बार हमारे नेता के कद को नीचा करने का प्रयास मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। 2005 में हमारे विधायकों को तोड़ने की बात हो, 2005 में हमारे नेता हमारे जीते हुए विधायकों को तोड़ने की बात हो, या उसके बाद हमारे जीते हुए एमएलसी, हमारे जीते हुए हमारे राज्यसभा के सांसद एक एक करके निरंतर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के कद को नीचा करने का प्रयास किया और तो और जब राज्यसभा सांसद उनको बनाने की बात तय हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा, उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की सोच ही दलित विरोधी रही है। वो किसी दलित व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को निरंतरता में प्रताड़ित करने का काम किया। भाई जी, प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद अपने प्रदेश की जनता का नहीं है। जो खुद अपने प्रदेश में विभाजन करता हो वो मुख्यमंत्री कभी हम लोगों का अपना होगा क्या? एक मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चले, सबको एक दौर पर बांध कर चले। पर यहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री ने हमें और जातियों में बांटने का काम किया, दलित को महादलित करने का काम किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा करने का काम किया। निरंतरता में अगला पिछड़ा हिंदू मुस्लिम न कुछ सिर्फ जातीयता की बात की, पर प्रदेश में विकास के नाम पर